दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पूरे देश को झकझोर देने वाली झीरम हत्याकांड क्या सिर्फ माओवादियों की क्रूरता की कहानी है या फिर इसके पीछे राजनीतिक साजिश भी है? यह सवाल क्या इस प्रदेश के लोगों को कभी पता चल पाएगा? 25 मई 2013 का यह दिन छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया था। जगदलपुर से सुकमा के बीच स्थित झीरम घाटी में यह विभत्स खेल खेला गया माओवादियों द्वारा। इस खेल में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व का सफाया हो गया था। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल को बेरहमी से माओवादियों ने मार डाला था। इसके साथ ही देश में अपनी वजूद रखने वाले कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल को भी गोली मारी गई थी। बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा और योगेंद्र शर्मा, उदय मुदलियार, इस तरह से 32 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने समूचे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कांग्रेस आज 9वीं बरसी मना रही है और अभी तक इस विभत्स हत्याकांड का कोई पता नहीं चला है। जांच पर जांच चलती रही। कांग्रेस इसे सुपारी किलिंग बताता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 32 लोगों की हत्या के बाद भी इस मामले की जांच जहां की तहां अटकी हुई है। एनआईए ने कुछ नक्सलियों के बड़े नेताओं के नाम पर इनाम भी घोषित किए हैं, लेकिन अभी भी नक्सली फरार हैं। इस मामले, इस घटना, याद कीजिए 25 मई 2013 को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, सबसे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो उस समय विधायक थे, ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब शांत नहीं बैठेंगे। दरअसल यह कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा था। वे पूरे प्रदेश में नंद कुमार पटेल की एकजुटता में पूरे प्रदेश में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। मई की इस घटना के ठीक 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने थे और पूरा नेतृत्व का सफाया हो जाना लोगों को राजनीतिक साजिश की बू नजर आने लगी थी। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल ने कई बार कोशिश की कि इसके राजनीतिक साजिश को लेकर जो शको शुबह है उसकी भी जांच कराई जाए, लेकिन हर बार अड़ंगा लगता रहा। और अभी जब कोर्ट में मामला फिर ले जाने की कोशिश हुई तो इसकी जांच को लेकर भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक ने कोर्ट में आपत्ति की। कांग्रेस ने सवाल भी उठाया कि आखिर भाजपा जांच से क्यों डर रही है। लेकिन क्या यह नक्सली क्रूरता की कहानी है या इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, इसका पता शायद कभी न चले, क्योंकि राजनीति के अपने मक्कड़ जाल हैं। तब सवाल यह है कि जब इतने बड़े हत्याकांड में
कांग्रेस की सत्ता रहते हुए कांग्रेसी न्याय की तलाश कर रहे हैं तो आम लोगों का क्या होता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। क्या होगा, कैसे होगा, झीरम कांड का परिणाम क्या आएगा, कहना कठिन है। आज हम बात कर लें छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों की, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 50 दिन पूरे हो चुके हैं उनके आंदोलन के और वे नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। महिला किसान महासमुंद क्षेत्र में आंदोलनरत है। करनी पावर प्लांट को सरकारी जमीन, चारागाह की जमीन, काश्तकारी की जमीन देने के खिलाफ महिला किसान आंदोलनरत है। स्कूल शिक्षा सफाई कर्मचारी संघ भी लंबे समय से आंदोलनरत है और उनमें अब भी जोश है, लेकिन सत्ता एक बार फिर सक्रिय है, जिला प्रशासन एक बार फिर सक्रिय है। वे कहां कलेक्टर और एसपी कल धरना और प्रदर्शनों की जानकारी ली, कहां हो रहा है, क्योंकि भूपेश सरकार ने एक परिपत्र जारी करके कहा है कि बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं होगा। शायद कलेक्टर और एसपी इसी परिप्रेक्ष्य में यह सब जांच कर रहे हैं। उधर गुरुग्राम में गिरफ्तारी, एक सीए की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश के सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के चार्टर्ड अकाउंट संगठन ने ज्ञापन सौंपकर इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर प्रवास पर है। वे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों की तकलीफों, दुख दर्द को दूर करने की कोशिश में लगे हैं। इसके साथ ही कल उन्होंने माता दंतेश्वरी में चुनरी चढ़ाई 11,000 मीटर की, और यह अपने आप में रिकॉर्ड है। संस्कृति को बढ़ावा देने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में फिल्म सिटी बनाने की बात कही है और इसके लिए 115 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर दिया है सेक्टर 39 में। लेकिन प्रशासनिक पता नहीं क्या खेल होता है, उसके चलते संस्कृति विभाग को अभी तक यह जमीन नहीं मिली है। लेकिन इससे फिल्म बनाने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ है। इस बार नए तेवर के साथ, नए तरीके से फिल्म के हीरो का दावा है कि अब तक जो फिल्में बनती थी वो प्रेम, प्यार, माया ही थीम होता था, लेकिन अब बाहुबली या इस तरह के दूसरे फिल्मों से, पुष्पा से प्रेरित होकर एक नए तरह की फिल्म छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी फिल्म 5 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म कुरुक्षेत्र का कल पोस्टर का भी प्रदर्शन लॉन्च किया गया। केंद्र की मोदी सत्ता पूरी तरीके से असफल हो चुकी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल में जरूर कुछ कीमतें कम की गई है, लेकिन महंगाई बुरी तरह से रसोई का बजट बिगाड़ चुकी है और बिगाड़ रही है। आने वाले दिनों में तो महंगाई और बढ़ेगी। यह दावा जब सामने आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी चिंता बढ़ जाती है। आय का कोई साधन नहीं, सरकार रोजगार दे नहीं रही है और महंगाई चरम पर है। हालांकि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जापान दौरे से आकर इस दिशा में कुछ करेंगे,
क्योंकि भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। एक तस्वीर पोस्ट करके कल एक ही तरह से विश्व गुरु भारत मोदी है तो मुमकिन है का हैशटैग चलाया गया, लेकिन बढ़ती महंगाई और कोयले की खपत की वजह से ट्रेनों का संचालन जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, उससे भी आम आदमी का जीवन कठिन होता जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ पैसे बचा लेने की कोशिश करने वाले यदि ट्रेनों में सफर करते हैं तो उन्हें भी इससे वंचित करके सरकार किस तरह का खेल खेल रही है यह समझ के परे है। लेकिन इस सबसे अलग एक तस्वीर जो वायरल हो रही है, आप उसका भी मजा लें। हम इस तस्वीर की सच्चाई पर नहीं जा रहे हैं, यह सच है या यह वीडियो सच है या झूठ, इसे आप खुद ही परीक्षण करें तो बेहतर होगा। ये वो वीडियो है, मजा लीजिए।